लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। प्यारे मित्रों, जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों, चर्चा करते हैं साप्ताहिक राशिफल जो कि 16 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर 2024 तक रहेगा। ये राशिफल चंद्र कुंडली के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अगर आप पर्सनल रूप से किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान से रिलेटिव जानकारी चाहते हैं, वास्तु दोष, गृह प्रवेश इत्यादि का पूजन, पितरों का पूजन, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8826852746। आइए चर्चा करते हैं मेष राशि का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। तो मेष राशि के जातकों, 16 और 17 दिसंबर को आधा दिन आपका धन प्रदायक रहेगा, अर्थात धन की प्राप्ति हो सकती है। अचानक पैसा आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सामान्य विचारधारा वाले व्यक्तियों से आपका मिलना जुलना भी बढ़ेगा और उनके साथ में आपकी बातें भी होंगी। खेल कूद और मनोरंजन पर आपका अत्यधिक ध्यान इस सप्ताह रहेगा। 17 की दोपहर के बाद से लेकर के 19 के मध्य का जो समय है, थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य है। बच्चों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अन्यथा कोई परेशानी आपके सामने आ सकती है। मेहमानों की आवाजाही आपके यहाँ पर बनी रहेगी। आप अपने गुस्से पर इस समय कंट्रोल रखना है और इसके साथ साथ भाई बहन के प्रेम में भी मतभेद जैसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। 20, 21 और 22 को मन में आपके सुकून रहेगा। विवाहित लोगों के जीवन में बाहर फिर से लौट करके आएगी। इस दौरान संबंधों में मजबूतियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आसपास की यात्रा भी आप लोग कर सकते हैं। 23 को आप अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाएंगे। मानसिक रूप से शांति का अनुभव करेंगे। आपको गणेश जी का पूजन करना चाहिए। मित्रों, चर्चा करते हैं वृषभ राशि के जातकों का ये सप्ताह कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि के जातकों, 16 तारीख और 17 तारीख को व्यवसाय में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिश्रम व मेहनत भी आपका भाग्य भविष्य बदल सकता है। जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो आपका भाग्य और आपका भविष्य दोनों बदल सकता है। किसी से चल रहा विवाद भी समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जरूरी कामों से निपटने में आप लग जाएं और ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है, अतः सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। 18 और 19 दिसंबर को धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, अतः सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। महत्वपूर्ण बदलाव भी अहम स्थान इस समय आपका रख रहा है। आप कोई बदलाव भी कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के मामलों में मधुरता दिखाई दे रही है। व्यापार आगे बढ़ेगा, जिससे मन में आपके प्रसन्नता भी रहेगी और इसके साथ साथ धन लाभ की संभावनाएं भी बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। 20 और 21 को मन में कुछ खिन्नता जैसी स्थितियां रह सकती, मन आपका दुखी रह सकता, आप बेचैन से भी रह सकते हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी के भी आपको लेकर के थोड़ा सा उसमें भी परेशान हो सकते हैं और इसके साथ साथ आकस्मिक खर्चों के लिए भी आप परेशान रह सकते हैं। आकस्मिक खर्चे आपके बढ़ेंगे, खर्चों के ऊपर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना चाहिए। 23 को पुनः अनुकूल रहेगा और रोजी और रोजगार के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। आपको माँ दुर्गा का पूजन करना चाहिए। प्यारे मित्रों, क्या कहती है मिथुन राशि की राशिफल इस सप्ताह? तो हम आपको बताएं, दिनांक 16 और 17 को व्यर्थ के काम सामने आएंगे, किंतु आप उनको टालते हुए आप अपने महत्वपूर्ण कार्य को करने में सक्षम रहेंगे। सारे कार्य आप निर्वाहपूर्वक ढंग से निभाएंगे। 18 और 19 को समय सामान्य तौर पर आप व्यतीत करेंगे और इसके साथ साथ में पीहर पक्ष में महिला वर्ग को निमंत्रण आएगा। पीहर अर्थात पत्नी के स्थान से आपके लिए निमंत्रण भी आ सकता है और इसके साथ ही घर में नए सदस्य का आगमन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके आगमन से सभी लोग हर्षित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। 20, 21 और 22 को दोपहर का समय शानदार फलों को देने वाला है। आप सोच समझ करके कार्य को करिएगा। आप इतना कुछ प्राप्त कर लेंगे, सभी लोग आपके प्रति आदर व विशेष सम्मान का भाव भी रखेंगे। सारी
परेशानियां व दिक्कतें आपकी जो हैं वह दूर होंगी और कहीं बाहर घूमने की योजना भी आप बना सकते हैं। 23 को समय ठीक नहीं है, इसलिए आप 23 तारीख का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप इस समय परेशान रह सकते हैं। इलेक्ट्रिक आइटम जो हैं, जो बिजली के आइटम हैं, वह ख़राब हो सकते हैं, उनसे भी आपको समस्याएं आ सकती हैं। आपको हनुमान जी महाराज का पूजन करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह 16 और 17 को संभल करके चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। 16 और 17 को जो समय है, इसका आपको अच्छी तरह से निर्णय करके और फिर कार्य को करना चाहिए। इस समय आप किसी के चक्कर में भी पड़ सकते हैं। कोई गलत व्यक्ति आपको परेशान भी कर सकता है और इसके साथ ही घर में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण भी आपको परेशानी की स्थितियां झेलनी पड़ सकती हैं। 18 और 19 को समय थोड़ा सा अच्छा आ रहा है। करियर के लिहाज में यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण आपका साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार में विस्तार की योजना भी आपकी कामगार होगी, अर्थात व्यापार में जो विस्तार करने का आपका मन है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आप व्यावसायिक धरातल पर क्रियान्वित होंगे। जो भी व्यापार करने जा रहे हैं उसमें क्रिया के रूप में आपको लाभ मिलेगा। 20, 21 और 22 को मानसिक रूप से अशांति का अनुभव करेंगे और हालांकि कामकाज सुस्त रहेगा। निवेश संबंधी निर्णय काफ़ी ठोक बजा करके आपको लेना चाहिए, तो आपका समय अच्छा रहेगा और 23 को मेहनत व परिश्रम का मीठा फल आपको प्राप्त होगा। आपको हनुमान जी महाराज का ही पूजन करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों, आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा? तो 16 और 17 को समय आपका सुंदर है, अच्छा है। संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर भी आपको प्राप्त हो सकती है। इसके साथ साथ में धार्मिक और सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण आपका योगदान रहेगा, उसमें आप सम्मान भी प्राप्त करेंगे। आप बच्चों से जुड़े हुए खरीदारी के कार्यों को भी करेंगे और विनम्रता का आप को परिचय देना है। आप किसी के आदर से भी बन सकते हैं। आपको देख कर के कोई भी व्यक्ति उसी तरह के आचरणों को करने के लिए तत्पर हो सकता है। 18 व 19 को जो समय है विपरीत रहेगा। कार्य चलते हुए रुकावट एवं बाधाएं बनती हुई भी दिखाई दे रही हैं। आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। प्रेम प्रसंगों के मामले में आपको धोखा प्राप्त हो सकता है। शत्रु व विरोधी भी आपके प्रबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बेचैन करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होगा, अतः आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। 22 से लेकर के 23 के मध्य में समय आपका अच्छा रहेगा। आप स्वयं की खरीदारी भी करेंगे। आप इस समय पूरा आनंद लेंगे। आपको गणेश जी का पावन पूजन करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? 16, 17 को समय प्रतिष्ठावर्धक रहेगा, अर्थात आपको लाभ की प्राप्तियां होंगी। कोई अच्छी घटना भी घटित हो सकती है। घटना बुरी नहीं, अच्छी घटना भी आपके साथ में हो सकती है, अर्थात आपको लाभ जैसी स्थितियां मिल सकती हैं। आर्थिक मामले भी आपके ऊपर हावी होंगे। कहीं से शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को समय आपका और अच्छा लाभकारी रह सकता है। पत्नी और मित्रों के साथ में आपके संबंध जो हैं ये कामयाब रहेंगे। घर परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण रहेगा। आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, साथ ही धन लाभ भी आपको प्राप्त होगा। साझेदारी का विशेष महत्व आपको प्राप्त होगा और आप पूरी चमक धमक के साथ कार्य करेंगे और कार्य में आप सफल भी होंगे। 20, 21 और 22 को समय थोड़ा सा कष्टप्रद रहेगा और इसके साथ साथ समाज में कोई कार्य जो आपकी नज़रों में तुच्छ हो, अर्थात बेकार हो, छोटा हो, उसको भी आपको करना पड़ सकता है। आप अशुभता पर हावी होते हुए एक परेशानी, चिंता का सबक आपके लिए बनेगा। आर्थिक पक्ष आपका डामाडोल रहेगा और अनुचित कार्यों का परिणाम सही नहीं होगा।
23 को समय आपका पुनः अच्छा आएगा। आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। तुला राशि के जातकों, आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो तुला राशि के जातकों 16 दिसंबर 17 दिसंबर को विजय सूचक समय रहेगा। विजय अर्थात अच्छा रहेगा आपके लिए। आप अपने बुद्धि और सामर्थ्य से सभी परेशानियों पर विजय भी प्राप्त कर लेंगे और इसके साथ साथ ही किसी बड़ी हस्ती से आपकी मुलाकात भी होती हुई दिखाई दे रही है। आप इस समय सावधानी रखते हुए आपको कार्य करना है। 18 और 19 को पसंदीदा कार्य भी आप करेंगे जो आपको पसंद है। अपने शौक पूरे करने का आपका यह सही समय रहेगा। आपको धन लाभ भी प्राप्त होगा। आप में पूर्ण सहन शक्ति होगी। कोई भी विवाद बढ़ने से पहले उसको सुलझा लें तो आपके लिए बेहतर होगा और आप काफ़ी हद तक ऐसा ही करेंगे। 20, 21 और 22 को आधा दिन शानदार फलों को देने वाला रहेगा। इस समय जीवन की महत्वपूर्ण घटना भी घटित होती हुई दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। 22 की दोपहर और 30 के मध्य में समय ठीक नहीं है। सावधान रहें क्योंकि आपके अपने ही आपके शत्रु बनकर के आपके सन्मुख खड़े हो सकते हैं। गणपति स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों, आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो सर्वप्रथम हम बताएं, दिनांक 16 और 17 को थोड़ा सा कष्टकारी समय आपका रह सकता है। आप अत्यधिक संवेदनशील रहेंगे और ज़रा सी बात पर आप नाराज़ होते हुए भी दिखाई देंगे, जिससे बना बनाया काम भी आपका बिगड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, आपको नाराज़गी से थोड़ा सा दूर रहना है। इस समय आप मौसम के अनुसार अपना खान पान व पहनावा रखें, अन्यथा बीमार हो सकते हैं। दिखावा मत करिएगा पहनावे में आप। और इसके साथ ही 18 और 19 को सरकारी नौकरी यदि कर रहे जातक हैं तो यह समय उनके लिए खुशखबरी लेकर के आएगा। आपकी तरक्की हो सकती है। आपको महंगाई का भत्ता जो मिलता है वो भी मिलना प्रारंभ हो सकता है। आप इस समय दोहरी भूमिका में रहेंगे और इसके साथ साथ ही पूरे शौक भी आप करेंगे। 20 से लेकर के 23 को आप अपने विरोधियों को ध्वस्त करेंगे। परिणाम आपके अच्छे प्राप्त होंगे। खुशियां आपके द्वार पर आकर के दस्तक देंगी। सफलता के मार्ग पर आप चलेंगे और 22 और 23 को समय पूर्णतः पक्ष में आपके रहेगा। आप जैसा कमाएंगे, दूसरों की मदद करेंगे। मित्रों का वर्ग सहयोग आपके साथ में रहेगा। समय लाभकारी रहेगा। बोनस भत्ता भी आपको प्राप्त हो सकता है। आप हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति किया करिए। धनु राशि के जातकों, आपका ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो 16 और 17 को समय आपका सुखदायक रहेगा। आप बहुत सोच विचार करके कोई भी काम करने में आगे बढ़ेंगे। बहुत सोच विचार करेंगे, फिर उस काम को करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। आप अपनों के साथ में प्रसन्न चित्त भी रहेंगे। परिवार के साथ में, घर के साथ में, बच्चों के साथ में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। 18 और 19 को थोड़ा सा समय जो है कष्टप्रद रहेगा। आपको दिक्कतें हो सकती हैं। आप किसी भी क्रिटिकल स्थिति में फंस सकते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी या किसी दूसरे की बीमारी के कारण हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। स्वतः बीमार हो सकते हैं या कोई अन्य बीमार हो सकता है तो उसके द्वारा भी आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। खर्च में इजाफा होगा और इसके साथ साथ अपने बजट में आपको कटौती भी करनी पड़ सकती है। आप किसी का कहना नहीं मानेंगे, जिसके सामने वाला आपसे नाराज़ हो जाएगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है। समय को आप अपने स्तर से चलाने का प्रयास करेंगे तो आपको कष्ट और हानि भी हो सकती है। 20 और 21 को समय में सुधार आएगा और आप कुछ गुप्त करेंगे। इस वक्त आप कुछ नया सौदा भी कर सकते हैं। साथ ही व्यावसायिक या व्यापारिक निर्णय भी आप अन्य ले सकते हैं। 23 को समय आपका अच्छा रहेगा। धैर्य,
चतुराई, विनम्रता से आप वांछित परिणामों को प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ आपको माँ दुर्गा का पावन पूजन करना चाहिए। दुर्गा मंदिर में जाकर के लाल पुष्प माँ दुर्गा को समर्पित करना चाहिए। मकर राशि के जातकों, आपके लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो 16 और 17 को समय आपके पक्ष में है और आप समय की नज़ाकत को पहचानते हुए ही काम करेंगे। मौका लगते ही चौका मार करके सबको हतप्रद आप कर देंगे, अर्थात जैसे ही समय मिले आप अपने कार्य को पूर्ण कर लीजिएगा। किसी भी समझदार व्यक्ति से लिया गया मशविरा आपकी तरक्की का द्वार खोल देगा, इसलिए बड़ों की आज्ञा का आपको पालन भी करना चाहिए। सही व्यक्ति को पहचान करके उसकी बात से भलाई निकाल करके आपको कार्य करना चाहिए। जो सही व्यक्ति आपको राय दे तो उसकी राय को आपको स्वीकार करना चाहिए। 18 और 19 के मध्य में आप कहीं बाहर जा सकते हैं। अपने दैनिक कार्य बड़े ही सरलता व सजगता से आप पूर्ण करेंगे। आप में जो आपके अपने व्यक्ति हैं उनको भी साथ लेकर के चलने से आपको गुण जो है वो विद्यमान है, उनके द्वारा भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। घर में धार्मिक आयोजन भी आपके हो सकता है। इस समय 20 और 21 को समय परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा, जो सुंदर फलदायक रहेगा। आपकी पीठ में कोई छुरा घोंप सकता है, अर्थात आपके साथ में कोई विश्वासघात भी कर सकता है, आपको इसका भी ध्यान रखना है। अतः हर किसी का विश्वास आपको नहीं करना चाहिए, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। 22 और 23 को आप संभल करके कार्य करेंगे और इसके साथ ही आप भगवान सूर्य का पूजन करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा। कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए सप्ताह क्या कहता है? तो 16 और 17 को पंचम भावस्थ चंद्रमा आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेगा। आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप कड़ी चुनौतियों को भी पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। दैनिक कार्यों का जो उपयोग की वस्तुएं हैं उन पर आपकी खरीद कर सकते हैं। उन वस्तुओं को आप खरीद करके ला सकते हैं जो दैनिक कार्यों की वस्तुएं हैं। शिक्षा प्राप्ति में आ रही रुकावट भी आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। 18 और 19 को समय आपका अच्छा रहेगा, अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको महत्वपूर्ण कार्यभार भी संभालने के लिए मिल सकता है, इसका भी ध्यान रखिए। सुख सुविधाओं पर आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप आने वाली छुट्टियों का बाहर जाने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं। आप उन्नति करेंगे। 20 और 21 को समय आपका अच्छा रहेगा। संसार की सारी सुख सुविधाएं भी आप प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान की शिक्षा से बड़ा ही धन राशि खर्च हो सकती है। संतान की शिक्षा के ऊपर धन अत्यधिक खर्च हो सकता है और इसके साथ साथ में ही जीवन साथी के साथ समय बिताने का आपको मौका भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 22 और 23 को समय थोड़ा ठीक नहीं है। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए और इसके साथ ही आपको गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। मीन राशि की जातक, आपका ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो मीन राशि के जातकों, किसी नवीन वस्तु की आपको प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं बाहर घूमने फिरने का भी आप कार्यक्रम बना रहे हैं। वित्तीय रुझान इसमें ज़्यादा मजबूत होगा आपका। निवेश करने से पहले अच्छी तरह से छानबीन जांच पड़ताल करने के बाद ही आप निवेश करें। ज़मीन जायदाद संबंधी मामले आपके उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 18 और 19 को आप पर कोई आरोप या इल्ज़ाम भी लग सकता है और बिना पढ़े किसी कागज़ या दस्तावेज पर आपको अपने साइन नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही परिवार में वातावरण भी तनावपूर्ण रह सकता है और आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करिएगा। स्वास्थ्य में अगर थोड़ा भी दिक्कत होती है तो आप जाकर के ट्रीटमेंट कराइए। 20 और 21 को घर परिवार कुटुंब में आप व्यस्त रह सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। 22 और 23 को जो समय है आर्थिक कसमकस का समय रहेगा और
इसके साथ ही धन भी आपका खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप माँ महालक्ष्मी का पूजन करें। तो हमने आपको बताया ये साप्ताहिक राशिफल जो कि चंद्र कुंडली के आधार पर निर्धारित किया गया है। किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ या अनुष्ठान संबंधित यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8826852746। पुनः मिलूंगा आगे के वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। गंगा मैया की जय।